पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भेदाभेदं सपदिदलितं पुण्यपापे विशीर्णे मायामोहक्षयमुपगतौ नष्टसन्देहवृत्तिः शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्ततत्त्वावबोधं निश्चयगुणैः पथिष्यते ओ विधिको निषेधे यशान्ति विभाति भूधर्सुदा देवा पगामसके भाले पालविदुर्गदे च गरलं यशो प्रसिद्ध्याना सोऽयं भूतिविभूषणे सरोवरे सर्वाधिपे सर्वदा सर्वे सर्वगते शिवे सिंहे श्री शंकरः पातु माम्। भवानी 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 त्रिवारम् उदारं मुदा सर्वदा ये जपन्ति न रोगो न शोको न पापं न भीतिः कदाचित् कथाञ्चित् कुतश्चित् जनानाम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुदेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सुधासिन्धुर्मध्ये सुरभिटपवाटी परिवृते मणिद्वीपे दीपो पवनवच्चिन्तामणिगृहे शिवाकारे वर्षे परमशिवपरयनिलयां भजन्ते त्वां वन्द्या क्वचिच्चिदानन्दलहरीं शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा सम्फणिफणिक्षेप्यमनिशं वेदान्तवेद्यं निर्भुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपतेर्जयश्वरीये सत्यं वदामि च भवान् किलात्मा भक्तिं प्रियचन्द्रं गवनिर्वरामे कामादिदोषरहितं गुरुमार्षय अतुलितबलधामं हेमशैलादेहं दन्तवर्धिषाणां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि। वंदौ पवन कुमार खल बन पावन ज्ञान धन जासु हृदय आगा बशवराम शरजापन उलंग सिंधु सलिलम सलीलम अशोकवर्णी जलकार जाया आदाय ते नई वरदाहनता नमामि तं प्राञ्जलिनाञ्जलियं अंजनी गर्भ संभोजो वायुपुत्रो महाबले कुमारो ब्रह्मचारिषु हनुमदायै नमो नमः हनुमदायै नमो नमः। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए जानकी मैया की जय, बोलिए प्रहलाद की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए परमहंस बावलिया बाबा की जय। श्रावण का मास, श्रवण का मास है। श्रवण माने सुनना, सुनने का, कथा सुनने का, पुराण सुनने का। ये शब्द जो है ये साक्षात परम तत्व है, यानी शब्द भी ब्रह्म है, क्योंकि शब्द कभी भी समाप्त नहीं होता है। यह अनंत अनंत काल तक सदैव जीवित रहता है। जो कुछ मैं इस समय बोल रहा हूँ यह करोड़ों वर्षों तक अंतरिक्ष में विद्यमान रहेगा। ये शरीर चला जाएगा, परंतु शब्द ब्रह्म है, वो कभी नहीं जाता। श्रावण के महीने में पहले के समय में क्या होता था, चतुर्मास करने के लिए साधु संत जो बाकी समय एक स्थान पर रहकर तपस्या करते थे, लेकिन 4 महीनों के अंदर कहीं शहर, कस्बे, गांव, मंदिर, जहां पर भी वहां सत्संग करते थे, पुराण सुनाते थे। इसलिए हमारे यहाँ श्रावण का बड़ा महत्व है। भगवान शिव राम के हृदय में है, राम शिव के हृदय में विद्यमान है। आज सबसे पहले मैं चाहूँगा भगवान शिव का शिवालय पास में ही है, आप सब लोगों ने पूजन किया गया। अब हम सब मिलकर के भगवान शिव का जो है मानसिक पूजन करेंगे। मानसिक पूजन का मतलब है मन के द्वारा संपूर्ण, क्योंकि ये सारी सृष्टि मनमय है, सारी की सारी सृष्टि। इसलिए देखिए कोई मानसिक पूजा छोटी पूजा नहीं है, सबसे बड़ी पूजा है। एक बार की बात मैंने सुनी है, उदयपुर के महाराज के 500-550 साल पुरानी बात है। उदयपुर के महाराज का एक कोई सरदार था। वो सरदार सदैव भगवान की आराधना करता था प्रारंभ में सुबह, और मन के द्वारा भगवान को और अन्य चीजें जो है वो सब चढ़ाता था। घर पे जब रहता था वो तब सब चीजें नैवेद्य है, और है, चांदी के सोने के बर्तनों में भगवान को समर्पित करता था। एक दिन की बात है, उदयपुर के महाराणा ने शिकार पर जाने का, वहां जाने का विचार किया। वो महाराणा का बड़ा प्रिय सरदार था, बूढ़ा हो गया था एकदम, लेकिन महाराणा ने बुला लिया कि आओ हमारे साथ चलो। महाराणा का आदेश बिना नहीं कहना, मानना पड़ता है। वह सरदार आ गया। आखिर की सुबह के समय में घोड़े पर बैठ कर महाराजा की 10-20-50 और सब सरदार जा रहे हैं। उस सरदार के मन में बड़ी व्याकुलता थी, ये समय मेरे भगवान के भोजन का है, भगवान का पूजन का है। तो उसने घोड़े पर बैठे बैठे ही कहते हैं कि मानसिक पूजा प्रारंभ कर दी। वह इतना सफल हो चुका था अपने ध्यान में, इतना मगन हो चुका था कि जैसे अचानक एक बहुत जोर का कही और खुशी के जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। उसी समय उसका ध्यान भटक गया
कहते हैं कि चांदी के बर्तन नीचे छन से आते पड़े। ये देख करके महाराणा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये चांदी के बर्तन ये कहाँ से आके पड़े, जिनमें दूध था, किसी में दही था। सारी बातें करके उन्होंने पूछा। फिर पता चला कि वे जो सरदार थे वे भगवान को समय भोग लगा रहे थे, भोजन करा रहे थे। अचानक ध्यान भंग होने के कारण और जो उनका जो जिस प्रकार से वे मनमानसिक रूप से भगवान को भोजन कर रहे थे, वो पात्र आकर के नीचे गिर पड़े। इतना मानसिक पूजा का महत्व है। तो हम सब मिलकर के आप बैठ गए सावधान होके। भगवान शिव की जो मानसिक पूजा है आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित है, उनके द्वारा बनाई गई है। हम सब भगवान का शिव का ध्यान करें, माँ पार्वती का ध्यान करें। कल्पितमानसं हिमजले स्नानं च दीप्यंबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदामितं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं दैवदयानिधे पशुपते कल्पितां गृहदां सोमवर्णे नवखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरिखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विदितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयुगं व्यजनं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकालकलागीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिरबहुविधा एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजयामि प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं प्रियं पूजा ते विषयोपभोग